योग की मदद से असाध्य रोग को यदि ख़त्म करना हो, किसी भी प्रकार की बीमारी जिसको डॉक्टर्स कहते हैं कि ये ठीक नहीं हो सकती, हम उसे भी योग के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। आज मैं आपको यही सिखाऊंगा। मुश्किल नहीं है, बस ये है कि कंसिस्टेंसी चाहिए। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कोई भी रोग हमारे शरीर में कैसे एंटर करता है। वह शरीर में एंटर करने के बाद किस तरह से संचित क्रम, एक क्रम बंधन बन जाता है। देखिए, कोई भी रोग हो, चाहे कोई बुराई हो, सबसे पहले वह हमारे इस अन्नमय शरीर में आती है, आँखों के द्वारा और कानों के द्वारा, और सफ़र भी इसी को करना पड़ता है। जब इसके अंदर आती है शरीर में, क्योंकि वॉट एवर वी आर रिसीविंग वी आर रिसीविंग फ्रॉम ब्रेन, आइज़, नोज़, ईयर्स, टेस्ट, हमारे ये जो कर्म इंद्रियाँ हैं, ज्ञान इंद्रियाँ हैं, इन्हीं के द्वारा सब कुछ आएगा ना। बिकॉज वी आर, ये शरीर जो है ये एक इंस्ट्रूमेंट है मन का, बुद्धि का, चित्त का। तो सबसे पहले हर चीज़ इसी के द्वारा जाएगी और कष्ट भी इसी शरीर में ही आएगा, क्योंकि बीमारी इस शरीर में ही आती है ना। तो अब जब शरीर के अंदर कुछ घुसा, कोई बीमारी, कोई प्रॉब्लम अंदर एंटर किया, वह प्राणों के अंदर ट्रैवल करके मन में जाता है। अब यदि कोई व्यक्ति प्राणायाम करता है और प्राण को वो उसने साधा हुआ है, टेक्निक के साथ प्राण को साधना भी ज़रूरी है। अगर प्राण सधे हुए हैं तो शरीर में जो रोग था वो शरीर से ख़त्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, हमारा बॉडी का इम्यूनिटी पावर उसे ख़त्म कर देगा। परंतु चाहे फिर वो विकार क्यों ना हो, चाहे फिर वो रोग हो, विकार हो, किसी तरह की कोई भी बुराई हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, जिसे हम चाहे कर्म बंधन कहें, संचित कर्म कहें, रोग कहें, यदि प्राण सधे हुए हैं, प्राणायाम करके प्राणों को साधना है। एक सिर्फ प्राणायाम नहीं करना। अगर प्राणायाम करके सधे हुए हैं प्राण, तो प्राणमय शरीर सबको स्वाहा कर देगा। और अगर नहीं सधे हुए तो वही प्राणों के द्वारा मन में जाएगा रोग, विकार, और उसके बाद इमोशंस उसमें अटैच हो जाएंगे, उसमें जुड़ जाएंगे इमोशंस, भावमय शरीर भी जिसे बोलते हैं, प्राणमय और अपना मनोमय शरीर को, और फिर वह विज्ञानमय शरीर में जाके संचित कर्म बन जाएगा। और यहीं पे ही हर प्रकार के असाध्य रोग उत्पन्न होते हैं। इसीलिए हमने देखा है बहुत से जो छोटे बच्चे होते हैं वह हेरिडिटी प्रॉब्लम लेके पैदा होते हैं, जिसे हम कहते हैं जेनेटिक प्रॉब्लम्स। वो तभी आएगा जब वो विज्ञानमय शरीर में प्रॉब्लम बैठा हुआ है, जिसे हम योग की भाषा में कर्म बंधन अथवा संचित कर्म कहते हैं। अब यदि इसे हमें समाप्त करना है, अब आ चुका है रोग, किसी को कोई भी XYZ विकार है, रोग है, उसे हम कैसे योग के द्वारा ख़त्म करेंगे? बहुत आसान है, सिर्फ कंसिस्टेंसी चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, आसान क्यों है? क्योंकि विधि बहुत आसान है। प्राणों को हमने पहले प्राणायाम करना है। प्राणायाम में केवली कुंभक प्राणायाम करना है। प्राणायाम में भी केवली कुंभक जो 1-4-2 की पद्धति से किया जाता है। यदि आपको वह प्राणायाम के बारे में पता है तो बहुत ठीक, अथवा आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। अब केवली कुंभक प्राणायाम करने के बाद हमें ध्यान की गहराइयों में जाना है। असल में आप जब केवली कुंभक प्राणायाम करेंगे तो आपको ध्यान की गहराइयों में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप आंखें बंद करेंगे और आप स्वाभाविक तुरीयावस्था के द्वारा ध्यान की गहराइयों में चले जाएंगे। अब यहाँ पर आकर हमारे को सिर्फ ये अभ्यास करना है कि हम तुरीया अवस्था में ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक बैठें, उसमें स्थित हों। प्राणायाम जो 1-4-2 की पद्धति से केवली कुंभक है, उसको भी लंबे टाइम तक करना है। बहिर्कुंभक, आंतरिक कुंभक विधि मैंने आपको कहा है, आती है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप कमेंट्स करना। और उसके बाद
जब आप तुरीयावस्था में स्थित होंगे तो वहाँ पे लंबे से लंबे समय तक स्थित रहना। जैसे जैसे आप उसमें स्थित होंगे आपको भी नहीं पता लगेगा आप कब गहरे चेतन मन में जाना शुरू हो जाओगे। आपकी जो योग यात्रा है वो बहुत बहुत गहरी हो जाएगी। जैसे जैसे आप गहराइयों में जाएंगे तो हमने पहले ही देखा है कि रोग किस तरह से एंटर करता है। अब जब हम गहरे जाएंगे तो वही, जब हमारी चेतना, हमारा जो कॉन्शियसनेस सुपर कॉन्शियसनेस में कन्वर्ट होके हम जब विज्ञानमय शरीर में हमारी स्थिति होगी, वहाँ पे स्वाभाविक सब सफाई होना शुरू हो जाएगी और हमारा किसी भी प्रकार का कोई भी असाध्य रोग है, विकार है, किसी भी प्रकार का भारी से भारी, घोर से घोर संचित क्रम है, सब स्वाहा हो जाएंगे। सबसे आसान तरीका है। वीडियो को ज़रूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। किसी भी प्रकार की आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें व्हाट्सएप, फेसबुक पे। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।